अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई मरम भेद नहीं पाया। पांच तत्व का धरना मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो ही नाम हमारा। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, कबीर साहब ने अपनी वाणियों में कहा है कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दोस्तों, कबीर परमेश्वर जी को कुछ लोग कबीर साहिब कहते हैं, कुछ लोग कबीर परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग उन्हें कवि काव्यकार मानते हैं, कुछ लोग उन्हें अपना सतगुरु मानते हैं। लेकिन कबीर साहिब क्या थे, ये उनके निर्वाण दिवस पर होने वाले इस प्रोग्राम से हमें पता लगेगा कि आखिरकार कबीर साहिब क्या थे। वेदों में ऐसा बताया जाता है कि परमात्मा सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। ये जो घटना है वो कबीर साहिब के साथ हुई थी। कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। कमल के फूल पर लहर तालाब पर काशी नगर में कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे और मगहर में हिंदू मुस्लिम सभी के सामने, हिंदू राजा वीरदेव सिंह बघेल और मुस्लिम राजा बिजली खान पठान के सामने सह शरीर चले गए थे। दोस्तों, उनके इस आज निर्वाण दिवस पर और संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी की कवरेज करने के लिए हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी तैयारियों की जो सेवा है वही चल रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का आना जाना है वो बना हुआ है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया यहाँ पर, यहाँ तक आपको जो गाड़ी लेके आई उसमें? जी नहीं, निःशुल्क सेवा है जी। कहाँ से कहाँ तक की निःशुल्क सेवा है सर? जी, रेलवे स्टेशन से आश्रम तक। दोस्तों, जैसे ही हम आश्रम में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार हैं जो बैठे हुए हैं और लगातार इन लोगों की सेवा दिन रात यहाँ पर चलती रहती है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग क्या सेवाएं कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी सेवा है, कितने दिनों तक सेवा चलेगी और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश दास है जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं कबीर साहब के निर्वाण दिवस पर और कितने दिन तक आपकी सेवा चलेगी यहाँ पर? सत साहेब जी, ये 6 दिन की सेवा चलेगी। परमात्मा की जो सेवा है वो 6 दिन की चलेगी। यहाँ से हम जो गेट पर बैठे हैं, यहाँ से भक्तों की जो हमारे पास लिस्ट है, जो नए सेवादार भगत आते हैं उनकी सेवा के बारे में बताते हैं, भाई आपकी सेवा कहाँ कहाँ पर है। सर, एक बात और बताइए, यहाँ पर कोई चेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी? हाँ, बैग चेकिंग की व्यवस्था होती है, कोई नशीली वस्तु ना अंदर लेकर आ सके। तैयारियों में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको भंडारे के साथ साथ चाय भी मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाय की सेवा चल रही है और यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं वो चाय की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा झंडा दास। कहाँ से हैं सर आप? शाहजहांपुर से। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर जो चाय की व्यवस्था है वो फ्री में है या फिर कोई इसका पैसा लिया जाता है? फ्री में है सर। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए फ्री है या सभी के लिए? नहीं, सबके लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के उस स्थान पर जहां पर भंडारे की सेवा चलेगी, जहां पर लोग बैठकर भंडारा ग्रहण करेंगे। तैयारियों की वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ सफाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेवादार यहाँ पर दिन रात यहाँ पर सेवा में तत्पर हैं। आप देख सकते हैं नाइट का वक्त है, आप देख सकते हैं इट्स अबाउट टू बी, या फिर आई थिंक एट द 1 o'clock और जो भी वट एवर द टाइम, इट इज ओवरऑल नाइट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवाएं वो लगातार चल रही हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजाई गद्दे की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। एंड पूरा का पूरा जो सतलोक आश्रम शामली है वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। रात का वक्त है लेकिन इवन देन भी आप देख सकते हैं तमाम जो सेवादार हैं वो अपनी सेवा में हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर जो रोशनी है, किस प्रकार की यहाँ पर सुख सुविधाएं दी जा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं इस सतलोक आश्रम शामली के मिडिल पॉइंट पर और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भंडारे की व्यवस्था कहाँ पर है, रहने ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर है, सत्संग कहाँ किया जाएगा और अन्य इवेंट्स हैं वो भी कहाँ आयोजित किए जाएंगे।
आप देखिए पहले तो मेरे यहाँ पे बगल से ही आप देखिए एक बहुत बड़ा भंडार गृह का एक बोर्ड लगाया गया है। ये है वो भंडार गृह का बोर्ड और आप ये यहाँ से भंडार गृह शुरू होता है और मैं कैमरामैन से कहूँगा वो जगह दिखाएं यहाँ पर कि कितनी तादाद में यहाँ पर जो जगह है कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की गई है। और आप देखिए दोस्तों मेरे दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सतलोक आश्रम वेदखेड़ी का मेन पंडाल है जहाँ पर आप कुछ भक्तों को सोते हुए देख सकते हैं इजीली। और देखिए दोस्तों यहाँ पे रहने और ठहरने की व्यवस्था की गई है और देखिए कुछ लोग वहाँ पर अलाव जलाकर ताप रहे हैं, अपने आप को सेक रहे हैं बिकॉज इट्स अ कोल्ड टाइम एंड दैट्स व्हाई ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। आप देख सकते हैं इट्स अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल व्यू। You can see that all guys are having rest right now because it's a night time and you can see that all the facilities are being provided free of cost and how sweetly and how joyfully the guys are having rest here. It's amazing and the beautiful program that's going to be held in Satlok Ashram Shamli वेदखेड़ी। आप देख सकते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या जो भी जगत से लोग आए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी का एंड दिस इज अमेजिंग। आप देख सकते हैं लाइटिंग की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। लाइट को इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब भी ना हो एंड यहाँ पर अंधेरा भी ना रहे। आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर ऑल द फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड हियर। दोस्तों हमारे साथ कुछ माताएं बहनें भी जुड़ चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये माताओं बहनों की ओर खड़ी हुई हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार माताओं बहनों के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार ये यहाँ पर महसूस करती हैं, क्या सुरक्षा के माहौल हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम सुशीला है। कहाँ से बहन जी आप? हम बुलंदशहर से हैं जी। बहन जी आप हमारे दर्शकों को बताइए जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको उनकी यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार, क्योंकि आप जानते हो कि जो माहौल है वो देश दुनिया का वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार आप उनको सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं? यहाँ भैया यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षा है। माई बहनों के लिए हम खुद खड़े हैं यहाँ और भाइयों के लिए भी खुद भाई खड़े हैं और बच्चों के लिए भी दूध दिया जाता है और खाने पीने में बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ। बहन जी एक बात और बताइए, क्या दूध दलिया जो बच्चों के लिए दिया जा रहा है क्या उसका कोई शुल्क लिया जाता है या नहीं लिया जाता? नहीं जी, कोई शुल्क नहीं है यहाँ। अच्छा बहन जी एक बात बताइए, तैयारियों का माहौल है, 4 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, कैसी तैयारियां हैं सारे प्रोग्राम को लेकर, व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो सामग्री है वो कितने तादाद में आपने रखी है, क्या कोई अव्यवस्था या कोई ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के कमी वशी पड़ जाएगी कोई? नहीं जी, कोई कमी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी व्यवस्था करवाते हैं, खाने पीने की सभी तरह की बहुत अच्छी सुविधा। अच्छा बहन जी आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी। जी बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे कबीर साहब के निर्वाण दिवस को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर आपकी क्या राय है? हमारी राय भैया यही है कि परमात्मा शय शरीर आए थे और शय शरीर ही गए हैं। ये वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा शय शरीर ही जाते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है जो शय शरीर ही आता है और शय शरीर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, ये बात सही है या गलत है? नहीं जी, हिंदू विरोधी नहीं है। वे तो अपने शास्त्रों को खोल खोल के दिखाते, श्रीमद् भगवद गीता दिखाते, गुरु ग्रंथ साहिब दिखाते, बाइबल दिखाते, चारों वेदों को दिखाते, सब चीजें खोल खोल के दिखाते। एक एक प्रमाण, एक एक चीज समझाने के लिए 10-10 प्रमाण देते हैं। वे ऐसे कुछ नहीं छोड़ते। संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य नशा नहीं करते हैं, इससे बहन बेटियों को क्या फायदा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब किया है तो इससे बहन बेटियों को क्या फायदा है? ये बहन बेटी इनको यूँ है कि जैसे आज की जनरेशन इतना नशा पे उतर रही है और शराब पी पी के बेटी ने जला देते हैं, मार देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं और दहेज मुक्त नशा अभियान जो सरकार कितनी ही योजना चलाती है लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पाता, वे छुड़ा ही नहीं पाते। एक एक आदमी नशा मुक्ति केंद्र में जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वहाँ जाके क्या करते हैं, इतनी चीनी वहाँ में मिला देते हैं दाल में, फिर दाल में चीनी ऐसे मिक्स करके कर दे, अलग अलग करवाते हैं। उनसे क्या नशा छुटता है? उनसे नशा नहीं छुटता। और संत रामपाल जी महाराज जो दीक्षा देते हैं उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि भाई मंत्र जाप करते ही नशा छूट जाता है। ये जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो वेदों से प्रमाणित मंत्र है, शास्त्रों से प्रमाणित मंत्र है या अपनी तरफ से कोई मंत्र देते हैं? नहीं जी, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। वे वेदों में प्रमाणित मंत्र उन्हें देते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक और बात बोली जाती है अक्सर कर। बहन जी, आपका नाम और आप कहाँ से, एक बार फिर से बताना हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुशीला है और मैं बुलंदशहर से हूँ। गुलाबटी के पास गांव मुस्त्रा है, मैं वहां से हूँ। खुद मेरे 2 बच्चों की शादी हो गई है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से शादी 2 बच्चों की संपन्न हुई है। न ही संत रामपाल जी महाराज दहेज दिवाते हैं, न ही दहेज लेते हैं। अच्छा एक बहन, भी पैसा का कोई शुल्क नहीं होता। यहाँ भी जितनी भी व्यवस्था है, यहाँ कोई शुल्क नहीं है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक नया ही धर्म की स्थापना कर रहे हैं, नया धर्म शुरुआत कर रहे हैं। बहन जी, आप ये बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज किसी नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं या फिर सनातन धर्म की पुनरुत्थान कर रहे हैं या सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं? सनातन धर्म की भैया यहाँ परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। यहाँ आएगा सनातन धर्म तो यहाँ मिलेगा, वहाँ क्या मिल रहा? वहाँ राम राम भजनेशु क्या संत मिल रहा है सनातन धर्म। ये तो हमारे ये जो और बाबा है, इन्होंने जो दुकान खोल रखा है, ये अपना कैसे अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? ऐसे ही तो चलाएंगे ये अपनी दुकान, क्योंकि जब सच्चाई सामने आवे तो फिर ये इनकी हवा जो निकल जाए सारी की सारी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भंडार गृह के सेवादार। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है और ये यहाँ पर देख रेख की सेवा कर रहे हैं, सारे भंडार गृह की व्यवस्था की सेवा देख रहे हैं यहाँ पर। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार आने वाले ये जो प्रोग्राम होने वाला है 4 दिनों तक, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या यहाँ पर पकवान बनाए जा रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर इतना सारा भंडारा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्थाएं होंगी। पूरे उत्तर प्रदेश को निमंत्रण कर रखा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर पूरे विश्व को निमंत्रण कर रखा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पूरी व्यवस्थाएं, पूरी तैयारियां कैसी चल रही हैं, आइए जानते हैं सेवादार से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहिब जी, मेरा नाम जीतू दास है। क्या कहना चाहिए सर आप तैयारियों को लेकर के, कैसी तैयारियां हैं सर? हमारे दर्शकों को बताइए, अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो क्या आप उनको निमंत्रण देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उन सबके लिए निमंत्रण है। दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे करके सेवादार यहाँ पे आश्रम में आ रहे हैं। 17, 18, 19, 20 यानी 4 दिन का समागम है और यहाँ पे सेवाएं चल रही हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे लड्डू राम की अभी सेवा चल रही है और जैसे जैसे करके भगत आएंगे तैसे तैसे सेवाएं भी बढ़ेंगी और यहाँ पे काफ़ी संख्या में आना होता है। गुरुजी के कई आश्रम है, ये जो आश्रम है इसमें उत्तर प्रदेश की जो संगत है उसके लिए यहाँ पे आना है। तो वो इन 4 दिनों में उत्तर प्रदेश की जितनी भी संगत है प्लस जिनको भी निमंत्रण दिया गया है, लगभग खुला निमंत्रण है, यहाँ पे जो भी आ सकते हैं आए अपने। तो वो 4 दिन के समागम में संगत हजारों की तादाद में आएगी और हजारों की तादाद में यहाँ पे भंडारा करके और निकलते हैं। काफ़ी बसों से आते हैं, कुछ ट्रेन से आते हैं, कुछ अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं। तो बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पार्किंग में भी आप देखो काफ़ी गाड़ियों जो खड़ी रहती हैं। उसके बाद आश्रम में भी इन 4 दिनों में काफ़ी भीड़ रहेगी। तो सब अपना प्रसाद लेके जाते हैं और घर के लिए अब यहाँ से प्रसाद की पैकिंग भी मिलती है, रास्ते के लिए भी भंडारा मिलता है, वो सब लेके निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। सत्साई। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के भंडार गृह में और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं। आखिरकार इतने सारे लड्डू किसके लिए बनाए जा रहे हैं? क्या कोई इसका पैसा लिया जाएगा आने वाले श्रद्धालुओं से, या यहाँ पर क्या क्या मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, इस सब की जानकारी लेते हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु से। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सोनिया मुरादाबाद से। बहन जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं इस निर्वाण दिवस को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर। ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है। ये 4 दिवसीय भंडारा है और इसमें काफी लोगों को पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है और इसमें ये तैयारियां की गई हैं कि जैसे सारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलेबी, लड्डू और आपका काफी सारे पकवान बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु सारे बैठे हैं और ये रात दिन की सेवा चल रही है। यहाँ पे 4-4 घंटे की शिफ्ट के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करके बनाया गया है और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और सभी लोग बड़े प्रेम और आनंद के साथ इसमें सेवा में भाग लेते हैं। सर मैम, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या मिठाइयाँ बनाई जाएंगी और क्या कोई इसका पैसा लिया जाएगा या ये सब निःशुल्क है? क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए निःशुल्क है या सभी के लिए निःशुल्क है? ये भंडारा जो है पूरे विश्व के लिए पूरा निःशुल्क व्यवस्था की गई है
और इसमें लड्डू, जलेबी, सभी तरीके के पकवान, आपका पूड़ी, छोले और आपका चावल, जो भी जहाँ पे जो भी जिस तरीके का भी श्रद्धालु आता है उसके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है। जैसे बीमार है उसके लिए खिचड़ी, दलिया वगैरह, मतलब जो भी श्रद्धालु आता है जिस कैटेगरी का होगा उसको वही चीज मिलेगी। और 24 घंटे निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पे सभी चीज की। आधी रात को भी कोई आता है तो उसके लिए चाय राम वगैरह की सबके लिए व्यवस्था, दूध राम की व्यवस्था है। छोटे बच्चे हैं उसके लिए दूध राम की व्यवस्था है, चप्पल जूते की व्यवस्था है, गद्दे रजाइयों की व्यवस्था है। सभी चीजें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी तरीके से निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आनंद देखने को मिलता है। और सारा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी व्यवस्था हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने की हुई है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के भी क्या कुछ कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार मैम, एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बोध दिवस है वो क्यों मनाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है? बोध दिवस एक्चुअली एक आध्यात्मिक जन्म होता है और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने गुरु रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करी थी उस दिन का ये बोध दिवस मनाया जाता है। और बोध दिवस का रियल मीनिंग यही है कि जिस दिन हमारा गुरु से जन्म होता है, जिस दिन हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, उस दिन का ये बोध दिवस मनाया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में जो गुरु की परंपरा चली है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो गुरु की जो महिमा बताई गई है वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले सोचते थे कि साधारण गुरु कोई भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं। सनातन धर्म में जो हमारे गीता जो पवित्र ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि गुरु जो बनाते हैं वो तत्वदर्शी संत को बनाते हैं और पूर्ण संत के बिना कभी भी भक्ति पूर्ण नहीं होती है सर। और उसमें तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक दी गई है और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दी गई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे पार्ट्स बता देता है, जड़ से लेकर तने तक और पूरे मूल तक जो भी बता देता है वो तत्वदर्शी संत है सर। और जो तत्वदर्शी संत का जो आपका मेन रोल है वो है दीक्षा का। तो दीक्षा मंत्र जो 17 अध्याय श्लोक 23 में जो ओम तत्सत का मीनिंग है वो जो कोड वर्ड बता देता है वो तत्वदर्शी संत है। जो 3 मंत्रों का जाप बताता है, 3 समय की पूजा बताता है और 3 चरण में देता है, वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की जो महिमा गाई गई है वो उस तत्वदर्शी संत की महिमा गाई गई है, ना कि कोई साधारण गुरु की। तो इसकी मुख्य पहचान है। और जो तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर के जो भक्ति करता है उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे दर्शकों को ये सब अनमोल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। है।